डॉक्टर साहब एक चीज़ और है भाई, कायदे हैं स्टडी वीज़ा है, कितने टाइम का स्टडी वीज़ा लगा, क्योंकि आप सिर्फ स्टडी वीज़ा पे भेजने लग रहे हो बच्चे ने। जी, ये 5 साल का वीज़ा होता है जी। अमेरिका में स्टडी वीज़ा सिर्फ 5 साल का है। ठीक है। चाहे वो 1 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो या 4 साल का कोर्स हो, वो 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है। बीए बताया भाई, +2 करके फ्रेशर बच्चे जाओ है, बीए वहाँ 4 साल की है। हाँ जी। तो 4 साल करके जो 1 साल बच गई, वो चाहे वापस आ सकता है, चाहे तो 1 साल फिर काम भी कर सकता है कुछ। बिल्कुल। कोर्स पूरा करने के बाद आपको वहाँ पे कानूनी तौर पे आपको काम करने का मौका दिया जाता है। अच्छा जी। किसी कोर्स में वो 1 साल का मिलता है पर मौका आपको, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें 3 साल का मौका मिलता है। अच्छा जी। तो आप उसमें काम कर सकते हैं बिल्कुल फुल टाइम। एक सवाल ये भी है भाई, जिस तरीके का माँ बाप पूछे भाई बच्चा का एडमिशन हो गया, यूएसए चले गए, अमेरिका चले गए, भाई वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ भाई उनका खाना पीना, उनका खर्चा, अगले सेमेस्टर की फीस, के पढ़ाई के साथ साथ भी कोई ऐसा जरिया जिस तक बालक अगले सेमेस्टर तक और नहीं तो अपनी खुद की फीस जोड़ सके। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं बड़ा खुश हूँगा इसका जवाब देके, क्योंकि ये बहुत फ़ोन इस बात के लिए हमें भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको लीगली 20 घंटे काम करने की परमिशन है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें काम करने का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उस 20 घंटे में कितने पैसे कमाओगे। कुछ बच्चे हैं जिनको टेक्निकल जॉब्स मिल जाती हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ कैंपस में ही काम करने का मौका मिलता है। कैंपस में जॉब किसी भी तरह की हो सकती है, आपको हो सकता है कि लाइब्रेरी में जॉब मिले, हो सकता है आपको लैब में मिले, हो सकता है आपको किसी ऑफिस में एज ए कंप्यूटर क्लर्क की जॉब मिले, असिस्टेंट की जॉब मिले, हो सकता है आपको कार पार्किंग में जॉब मिले, हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर जो शॉपिंग प्लाजा है उसमें काम मिले, कईयों को सिक्योरिटी की भी करनी पड़ती है। डिपेंड करता है किस तरह का आपका कैलिबर है, किस तरह की चीज़ें स्किल्स आपके अंदर हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स होती हैं वो मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब नहीं है लेकिन उनके प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट बाहर होते हैं तो वो बाहर भी कर सकते हैं। रही बात खर्चे पूरे करने की, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। पिछले अगस्त में जो बच्चे गए थे, जो बच्चे मेरे अभी भी डायरेक्ट संपर्क में हैं, उनमें से 5 बच्चों ने, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 10 महीने हुए। 10 महीने हुए हैं, उन्होंने फीस भी निकाली, अपना रहने खाने पीने का खर्चा भी निकाला, और उन 5 बच्चों ने तो कारें भी ली हैं। पिछले अगस्त में जो बच्चे गए थे, जो बच्चे मेरे अभी भी डायरेक्ट संपर्क में हैं, उनमें से 5 बच्चों ने, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 10 महीने हुए। 10 महीने हुए हैं, उन्होंने फीस भी निकाली, अपना रहने खाने पीने का खर्चा भी निकाला, और उन 5 बच्चों ने तो कारें भी ली हैं 10 महीने के अंदर खुद की। हाँ, वो उन्होंने अपनी कारें भी ली हैं बच्चों ने, चाहे पुरानी ली, मैं ये नहीं कहता कि कोई 50 लाख की कार ले ली, पुरानी कारें ली हैं। पुरानी भी 10, 15, 20 लाख की तो नॉर्मल होगी इतनी तो। मतलब आप चाहे 5 लाख की लगा लो, ठीक है, कम लगा लो, पर ले ली लेकिन कार तो ली ना। और ये उनका पहला कदम है। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कार का वहाँ टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट, वो अगर कार नहीं है तो ड्राइविंग टेस्ट कहाँ से दोगे आप। मुझे भी मौका मिला है कि मैंने अपनी गाड़ी भेजी है उनके लिए कि तुम मेरी गाड़ी पे जाके टेस्ट दिया हो। अच्छा। उनका टेस्ट पास हो गया, अब अपनी कार वो भी खरीदेंगे। ये कामयाबी की एक कहानी है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में यहाँ पे स्कूटर के सिवाय कुछ नहीं है, साइकिल स्कूटर। कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कार इतनी जल्दी आएगी। जमींदारों के बच्चे हैं, 1-1, 1.5 किले के, लेकिन मैं शाबाशी देता हूँ उन बच्चों को। स्ट्रगल भी किया, मेहनत भी की, पढ़ाई भी करी और छोड़ भी नहीं रहे हैं, और कामयाब होंगे। मैं उन बच्चों को, जब वो यहाँ से गए थे, जाते ही मैं उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर के ऑफिस में लेके गया था, सिर्फ ये पता लगाने के लिए क्या पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई से फ़ायदा क्या होगा। डायरेक्टर ने बड़ी कॉन्फ्रेंस में रूम में बिठा के, ऐसे गोलदारे में, सामने बड़ा स्क्रीन लगा के बच्चों को ये बताया कि ये डिग्री पास करने के बाद आपको जॉब जो मिलेगी वो कितने पैसे की मिलेगी।
इंडियन रुपीज़ में अगर आपको बताऊं तो वो 95 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए से शुरुआत थी सालाना, वहाँ से शुरुआत थी। आपका एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक बात जाएगी, 2 करोड़ तक भी जा सकती है, और उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं। जो हमारे भाई वहाँ पे अब H1B वीज़ा में काम कर रहे हैं या सीनियर पोजीशंस पे बैठे हैं, जिनके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं, वो उन लोगों से हम बात करते हैं, हमारे दोस्त भी हैं कई, उनको आप जाके देखो तो उसमें तो पैसे तो गिनना ही छोड़ देते हैं, फिर वो कितने बन रहे हैं उनको पता भी नहीं होता। बड़े बड़े घर हैं, 4-4 मिलियन डॉलर के घर भी हैं उनके, 35-35 करोड़ के घर हैं, कैश में ले रखे हैं भारतीयों ने, और ये गर्व होता है इस बात का हमें। और सारा लीगल तरीके का काम है, इलीगल तो कर ही नहीं सकते। 100% लीगल तरीके से, और ऐसे ही किसी दिन छात्र बन के गए थे। अच्छा जी। और आज बढ़िया बढ़िया गाड़ी। एक वाक्य शेयर करता हूँ आपके साथ। झारखंड से एक लड़का, उसके घर में वो कहता जी साइकिल है बस, बीटेक का स्टूडेंट था, उसने बहुत बढ़िया नौकरी करी, तैयारी करी, यहाँ पढ़ाई की, बस में जाता था पढ़ाई करने, और उसके बाद वो वहाँ पे उसने डिग्री पूरी की। डिग्री पूरी करने के बाद उस व्यक्ति ने अमेजोन की नौकरी मिली उसको। अच्छा जी। पहली गाड़ी उसने टेस्ला खरीदी। अब टेस्ला की गाड़ियाँ महंगी होती हैं, पहली गाड़ी ही टेस्ला खरीदी। स्कूटर चलाना नहीं आता बेचारे को, लेकिन ये कामयाबी की एक ऐसी कहानी है कि साइकिल से सीधी टेस्ला, बहुत बड़ी बात। कोई छोटी कार भी नहीं है। मैंने कहा कैसी फीलिंग आती है? कितनी कीमत होगी जी उसकी? 75 लाख की तो जरूर होगी। बहुत बड़ी बात हो जाए। मतलब एक ऐसे धरातल से उठा हुआ व्यक्ति मेहनत के बल पे, अमेरिका एक ही चीज सिखाता है, आपके काम की वहां कीमत है। जितना जबरदस्त काम उतने जबरदस्त पैसे। काम की कीमत है। आप मेहनत करना जानते हो, आप में स्किल अगर है तो वेस्ट नहीं जाएगी, उसकी कीमत आपको मिलेगी। 100%। और मेरा तो इस पे पूरा जोर लगा हुआ है, जो पढ़ सकता है उसको पढ़ाई करनी चाहिए, उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो ना, उसके बाद आप कुछ भी करो, मैं कहता हूँ डिग्री पूरी कर लो, चाहे ट्रक चला लेना बाद में, डिग्री पूरी करके चाहे आप रेडी लगा लेना। आप रेडी अलग ढंग से लगाओगे, ट्रक अलग ढंग से चलाओगे। एक डॉक्टर है, साइंटिस्ट, साउथ इंडिया से, वो 8 साल सैन फ्रांसिस्को मेडिकल सेंटर में साइंटिस्ट रही, और एक दिन मन में आया कि मैं ये काम नहीं करूँगी, अब ट्रैफिक बहुत होता था, थक चुकी थी। ऑनलाइन लेडीज़ के सूट बेचने शुरू किए, वहीं पे बैठ के। वहीं पे इतने स्मार्ट तरीके से वो काम किया। जितने पैसे वो डॉक्टरी में कमाती थी, आज वो ऑनलाइन से कर रही, घर बैठ के ही। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, भाई साहब गए थे तो मैंने इनको दिखाया भी था। सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में एक बिल्कुल जैसे अपने गोलगप्पे की रेडी होती है ना, सिर्फ इतनी साइज की रेडी में उसने चाय की रेडी लगा ली। उस चाय की रेडी से 22,000 से 25,000 डॉलर महीने के कमा रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। 20 लाख रुपए हो गया, 18-19 लाख रुपए हो गए। 18-19-20 लाख रुपए महीने के चाय की रेडी से कमा रही है। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होती, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको इस बात की सेंस नहीं आनी थी कि रेडी लगानी कहाँ चाहिए और किस ढंग से चाय बनाए। कुछ अलग करे मतलब उसने। कुछ अलग ही करता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको समझ जाए, वो खेती भी करेगा तो ऑर्गेनिक करेगा, शायद अलग ढंग से करेगा, अलग टेक्निक लगाएगा। जिस खेती से आप और मैं 50,000 रुपये ले रहे हैं, वो उसी को 5 लाख में बेचेगा। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं समझता मैं। पढ़ाई का मतलब ही आपकी बुद्धि का विकास है, आपकी सोचन शक्ति बढ़ती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ती है, उससे आपके चैनल खुलते हैं। और यही मैं ये कहता हूँ, ये मेरा ये मैसेज नौजवानों को भी आपके माध्यम से है
आप पढ़े लिखे होगे, जिस देश में हो वो देश भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करोगे, काम कुछ भी करो। और जिस देश में आप पैदा हुए हो, आपकी जन्मभूमि है, वहाँ पे भी तरक्की लाजमी है, 200% होगी, क्योंकि आपका सोचने का नज़रिया बदल गया। तो तरक्की वहाँ भी होगी जहाँ बैठे हो, तरक्की वहाँ भी होगी जहाँ से आप गए हो, दोनों तरीके से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और नौजवानों का पढ़ाई के साथ मेल जोड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है।